जय हिंद जय भारत दोस्तों। जब राम और सीता और लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे तो लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए आए और बोले, माँ मैं भगवान राम के साथ जंगल जाऊं या ना जाऊं? क्या भैया राम के साथ जाना जंगल उचित है? और जाऊंगा तो वहां करूंगा क्या? सुमित्रा बोली, बेटा तू गलत जगह आ गया। जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया और जिसने हमें बनाया, तुम्हें बनाया, उनके द्वारा बनाए गए पुतला से आता है तू पूछने के लिए कि जाऊं कि नहीं जाऊं? अहो भाग्य है लक्ष्मण दशरथ कुल में, राम कुल में, कि तुम्हें भाई का सेवा करने का मौका मिला है। अगले जन्म में तुम्हारी मां कौन होगी हमें पता नहीं, विधि के विधान को भी पता नहीं। कम से कम इस जन्म में राम की सेवा कर ले, माता के रूप में सीता का सेवा कर ले, जीवन तुम्हारा मंगलमय हो जाए। तुम्हारे जन्म लेने का जो यह धार्मिक कार्य है वह सफल हो जाएगा। जन्म मरण के मुक्ति से छूट जाओगे और राम के चरणों में जगह को पाओ। माता सुमित्रा बोली, जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है। अब रामचंद्र तुम्हारे पिता है, माता तुम्हारी सिया है। बेटा तुम्हारे पिता राम है, माँ मैं नहीं हूं, माँ तुम्हारी सीता है। खूब सेवा करो, रात भर जग जग कर उनका सेवा करना, एक खरोच भी नहीं आने देना, बाल बाका भी नहीं आने देना। इस जन्म में यदि राम का सेवा कर लिया, सीता का सेवा कर लिया, तुम्हारा जीवन जो है फूलों की खुशबू की तरह हो जाएगा। जब जब तुम्हारा जन्म होगा तब तब तुम्हें राम का चरण मिलेगा। लक्ष्मण की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगते हैं। लक्ष्मण अपने माँ से बोले, माँ आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, सफल हो गया माँ। इस छोटी सी कहानी से हम लोगों को सीख मिलती है, जीवन में जब बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। सेवा से इंसान को मेवा मिलता है, सुख का मेवा मिलता है, ज्ञान की मेवा मिलता है, संस्कार की मेवा मिलता है, मान सम्मान की मेवा मिलता है। और वह ऐसा मेवा होता है जिस तरह से प्रकाश आने के बाद अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह से सेवा करने के बाद मानव की जीवों से परेशानियां समाप्त हो जाती है। जब भी मौका मिले दोस्त तन मन धन से सेवा कीजिए। जय हिंद जय भारत।